सवारी के साधन, जरूरत और इतिहास। इंसान को हमेशा से एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत रही है। पहले लोग पैदल ही चलते थे। यह तरीका बहुत धीमा था और जल्दी थका देता था। सामान ढोना भी बहुत मुश्किल होता था। धीरे धीरे इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। बैल, घोड़े और ऊंट सवारी और सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होने लगे। इससे सफर करना थोड़ा आसान हुआ। फिर भी लंबी दूरी तय करना अब भी एक चुनौती थी। मतलब साफ था कि इंसान को और भी बढ़िया उपाय खोजने की जरूरत है। भारत में पहिए का आविष्कार एक नया दौर। लगभग 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में पहिए का आविष्कार हुआ। यह एक बहुत बड़ी खोज थी। भारत में भी जल्द ही पहिए का इस्तेमाल होने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता में बैलगाड़ियों के निशान मिले हैं। इससे व्यापार और यात्रा करने के तरीके में बहुत बदलाव आया। अब लोग ज्यादा सामान ज्यादा दूर तक ले जा सकते थे। समय के साथ भारत में अलग अलग तरह की गाड़ियां बनाई जाने लगी। रथ, पालकी और बग्घी इसके उदाहरण हैं। अंग्रेजों का राज, नई सवारियां, नया जमाना। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत में रेल और मोटर गाड़ियों का परिचय कराया। 1810 में सिम्हा दतन में पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ये भारत में परिवहन के क्षेत्र में एक नया युग था। रेलगाड़ियों ने लंबी दूरियों को कम किया और व्यापार को बढ़ावा दिया। 1908 में भारत में पहली कार आई। धीरे धीरे कारों और बसों का चलन बढ़ने लगा। आजादी के बाद देश की अपनी गाड़ियां। 1947 में भारत की आजादी के बाद देश में वाहन उद्योग का विकास हुआ। 1957 में हिंदुस्तान मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार एम्बेसडर लॉन्च की। इसके बाद मारुति उद्योग लिमिटेड जैसी कंपनियों ने सस्ती कारों का निर्माण शुरू किया। इससे आम आदमी के लिए कार का सपना साकार होने लगा। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े वाहन बाजारों में से एक है। सड़क का सफर। आगे क्या? भारत में वाहनों का सफर लगातार जारी है। आज इलेक्ट्रिक वाहन और स्वचालित वाहन भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। ये तकनीकें परिवहन को और भी सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगी। ये सफर, जिसकी शुरुआत पैदल चलने से हुई थी, आज भी जारी है। और ये सफर हमें कहां ले जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा।